अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन। अम्मा बाद। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, यानी तकदीर पर ईमान लाने का बयान। इसके मुतालिक आज हमारा दर्स होगा। इसमें सबसे पहली बात ये बतलाई जा रही कि आलम में जो कुछ हुआ और हो रहा है, जो कुछ पहले हुआ और हो रहा है और होगा, यानी बाद में जो होगा, सबको अल्लाह ताला ने अज़ल ही में लिख दिया। आपकी आवाज कट रही है। सबको अल्लाह ताला ने अज़ल ही में लिख दिया, ठीक है। यानी जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था वो पहले से अल्लाह ताला के इल्म में मौजूद है। बस अल्लाह ताला ने उसको अपने इल्म के मुवाफिक लिख दिया। इसका ये मतलब नहीं कि जैसा उसने लिख दिया वैसा ही हमको करना पड़ता है, बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं शायद इससे पहले भी जो है बतलाया था कि बुद्धिस्ट का ये ईमान है, उनका ये अकीदा है कि इंसान जो करता वो जो है लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि पहले से लिखा हुआ है, उनका ये ईमान है। जबकि हमारा अकीदा ये है कि इंसान जो करने वाला है अल्लाह तबारक व तआला ने उसको लिख दिया। ऐसा नहीं कि जैसा लिखा हुआ है इंसान बस उस पर अमल पैरा है या फिर अमल पैरा हो रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि हम जैसा करने वाले थे और जैसा करने वाले हैं, जैसा करने वाले रहेंगे, वो सब का सब अल्लाह ताला ने लिख दिया, ठीक है। अब इसके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इसके मुतालिक फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो लिख दिया उसके मुतालिक हुजूर का फरमान है, हदीस पाक में आया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स की जगह जन्नत या दोज़ख, ठीक है, हर शख्स की जगह जन्नत या दोज़ख अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से जो है उसकी जगह रख दी, पहले से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको लिख दिया। अब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अमल करना छोड़ दें और लिखे हुए पर तकिया कर कर बैठ जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल किए जाओ इस जगह के लिए जिस शख्स को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसको उसके मुवाफिक अमल आसान कर दिए हैं। नेकों को नेक अमल आसान कर दिए हैं और बदों को बदअमल। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जिस मकसद के तहत पैदा फरमा दिया है उनके लिए क्या किया, उसका अमल भी उसके लिए आसान कर दिया। जैसा कि कोई नेक आदमी है, नमाज पढ़ना कोई उसके लिए बार नहीं लगता, बार नहीं गुजरता। अगर कोई जो है रोजदार है, रोजा रखने वाला है, रोजा रखने वाला उस पर रोजा रखना उस पर कोई बार नहीं गुजरता, कोई मुश्किल नहीं होती रोजा रखने के लिए उसको। इसके बरअक्स अगर कोई बेनमाजी है तो नमाज पढ़ना यानी एक मुश्किल काम उसको नजर आता। इस तरह रोजा रखना है एक बड़ा मेहनती काम और मुश्किल काम उसको नजर आता। तो अल्लाह ताला क्या किए कि जो जैसा अमल करने वाला है वो अमल उसके लिए आसान कर दिया अल्लाह ताला। दीनदार आदमी के लिए दीन को आसान कर दिए, जबकि दुनियादार आदमी के लिए दुनिया को आसान कर दिए। इसीलिए दीनदार आदमी क्या करता, हमेशा दीन की बात बतलाता, दीन का काम करता और दीन के काम करने की लोगों को भी तरगीब देता। इसके बरअक्स दुनियादार आदमी एक तो दुनिया का काम करता और क्या करता, लोगों को दुनिया के काम करने की तरगीब देता और वो उसी पे अमल पैरा रहता। तो ये थी एक मिसाल अच्छे और बुरे लोगों की, नेक और बद लोगों की। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, सब का सब अजल ही में लिख दिया। अब इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। इसी का नाम जो है तकदीर है, इसी का नाम क्या है, तकदीर है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह बतलाई जा रही कि बंदों के भले बुरे तमाम कामों का पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही है। इंसान जितने भले काम करता, बुरे काम करता, तमाम का तमाम पैदा करने वाली जात अल्लाह ताला की, लेकिन भले कामों से वो राजी है और बुरे कामों से वो नाराज होता है। भले कामों से क्या होता, अल्लाह ताला राजी हो जाता
खुश हो जाता, और बुरे कामों से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, नाखुश होता है, नाराज होता है। नंबर 3, तीसरी बात ये बतलाई जा रही, बंदों को किसी काम के पैदा करने की कुदरत नहीं। बंदे को क्या है, किसी भी काम के पैदा करने की बंदे में कुदरत नहीं है, अलबत्ता उनको अल्लाह ताला ने समझ और इरादा दिया है। क्या किया अल्लाह ताला ने, बंदे को जो है समझ भी दिया, और फिर किसी काम के करने का इरादा भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिया, जिससे भले बुरे काम वो अपने इख्तियार से करते हैं। अब अल्लाह ताला ने जो उसको इरादा दिया, जो समझ दिया उसको अल्लाह ताला, उससे क्या होता, बंदा क्या करता, भले भी काम करता और बुरे भी काम करता। ये बंदा करता, ये बंदा बड़ा भले काम और बुरे काम, और बसबब इख्तियार के, यानी अल्लाह ताला ने जो उसको इख्तियार दिया है का सब कहलाते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो उसको इख्तियार दिया है, अब वो बस उसी पे जो है अमल करता रहता, उसी के मुआफिक जो है जिंदगी वो अपनी गुजारता रहता है, अपने इख्तियार से, अपनी समझ से, अपने इरादे से। और इसी बिना पर सवाब व अजाब का बंदा जो है मुस्तहिक होता है। इसी बिना पर उसको सवाब भी मिलेगा और अजाब का भी वो मुस्तहिक होगा। यानी नेक काम करे तो अल्लाह ताला खुश होता और सवाब इनायत फरमाता है, और बुरा काम करे तो अल्लाह ताला नाखुश होता और अजाब देता है। ये अल्लाह ताला का जो है कानून है। अब नंबर 4 में ये बात बतलाई जा रही कि हर शख्स की मौत का वक्त भी अजल में मुकर्रर हो चुका है। हर शख्स की मौत का वक्त भी अल्लाह ताला कहाँ पे मुकर्रर करे, अजल में मुकर्रर करे। जब वक्त आता है तो लाख तदबीरें करें, लम्हा भर देर नहीं लगती, और जब वक्त नहीं आता तो फिर जादू, जहर, वबा, ताउन वगैरह किसी चीज से भी मर नहीं सकता। अब जैसा कि हाल ही में हमारे पास एक कोरोना वायरस की एक लहर चल रही है, अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे लोग जो है कोरोना का शिकार हुए और फिर इंतकाल कर गए। और फिर ऐसे भी हमको जो है इत्तलात ऐसे भी मिली कि बूढ़े हजरात हैं, उनको कोरोना हुआ, वो कोरोना का शिकार हुए, लेकिन मौत उनका मुकद्दर नहीं था, उनकी तकदीर में मौत लिखी हुई नहीं थी, और फिर जो है कोरोना जैसे जो है जानलेवा मर्ज से वो बाहर आ गए। अजल यानी इब्तिदा, इब्तिदा में अल्लाह ताला, अजल यानी इब्तिदा। तो जब जिसका वक्त आ जाता है, लम्हा भर भी उसको लिए देर नहीं लगती, और अल्लाह ताला जो है वहीं पर जो है उसकी जिंदगी का जो है काम वहीं पर उसका तमाम हो जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के एक नबी गुजरे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने क्या किया, दुनिया की बादशाहत आपको अता फरमा दिया, दुनिया की तमाम दुनिया की बादशाहत आपके पास, हवा पर आपकी हुकूमत थी। अगर आपको कहीं जाना होता, जिस तरह हमको अगर कहीं जाना है तो हम जो है सवारी का एहतमाम करते, मोटरसाइकिल है या फिर कार है, और जरा ज्यादा दूर जाना है तो बस है या फिर ट्रेन है या फिर हवाई जहाज है, हम इस तरह जो है सवारी का हम जो है एहतमाम करते, सवारी इख्तियार करते जाने के लिए, कहीं पर सफर करने के लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको अगर कहीं जाना होता तो आप क्या करते, हवा को बोलते हैं, हवा मुझे फुला जगह जाना है, हवा आपको उड़ा कर ले जाके फुला मकाम में पहुंचा देती। ठीक है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक मर्तबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की आमद हुई। फरिश्ते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं, उनपे जो है खासी दोस्तानापन उनमें होता है, दोस्ती उनमें होती है। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए। आप जो है अपने दरबार में जो है लोगों के साथ आप बैठे हुए, एक जो है उसमें चीन का एक शख्स था, चीनी शख्स था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुआ था। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उस शख्स को गौर से देख के बोले कि ताज्जुब है, ये शख्स तो आपके दरबार में बैठा हुआ है, अभी कुछ देर बाद इसकी मौत तो चीन में लिखी हुई है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ये अर्ज ही की है कि वो शख्स क्या किया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर कहने लगा कि नहीं, मेरे को अब यहाँ पे रहना नहीं है, मेरे को हैबत हो रही, मेरे को परेशानी हो रही, लिहाजा मेरे को आप मेरे मुल्क में पहुंचा दें। लिहाजा आप क्या करें, हवा को हुक्म दिया, हवा आपको क्या करी, उस शख्स को उठाकर चीन में पहुंचा दी। जैसे ही वो चीन में पहुंचा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम चूंकि वक्त देख रहे थे, अब उसका वक्त पहुंचा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फौरन जो है चीन में पहुंचे और उस शख्स की जो है रूह कब्ज कर ली।
तो जिस शख्स का जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पे अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह को कब्ज करने का हुक्म फरमाता है, और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को बस उसी वक्त पर कब्ज करते हैं, उससे ना पहले कब्ज करते हैं ना फिर बाद में कब्ज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तंबीह ये बतलाई जा रही कि सिफत ईमान मुफस्सल की तशरीहात यहाँ पर खत्म हो गई। अब यहाँ तक जो है सिफत ईमान मुफस्सल में हम जो 6 तशरीहात पढ़े थे वो यहाँ पे खत्म हो गए। अब इसके बाद जो है नंबर 7 एक बात बतलाई जा रही कि अंबिया के बाद सबसे बरतर सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम हैं। ठीक है, रदियल्लाहु अन्हुम का मतलब क्या है? राजी रहे अल्लाह ताला उनसे, रदियल्लाहु अन्हुम। अब उसमें पहली बात ये बतलाई जा रही सहाबा किसको बोलेंगे, बोले तो बतला रहे सहाबा वो लोग हैं जो बाहालत ईमान हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से मुशर्रफ हुए। सोहबत से क्या हुए? हुजूर की सोहबत से मुशर्रफ हुए, अगरचे एक साथ के लिए ही क्यों ना हो, एक साथ के लिए भी अगर हुजूर की सोहबत में अगर कोई रह गए तो वो है सहाबी। ये जंग का मौका है, जंग के मौका है, और जंग के मौके पे एक शख्स यहूदी गालिबन या फिर गैर मुस्लिम हुजूर की खिदमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, और उनके हाथ में जो है खजूरें थी, खजूर वो खा रहे थे, खजूर होते ना डेट्स, हाथ में उनके खजूरें थी, खजूर वो खा रहे, और खजूर खाते खाते हुजूर के पास आ गए, आके बोले कि जंग चल रही, देख रहे जंग का जो है मामला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए, आके बोले कि या रसूलल्लाह, कहने लगे कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि अभी तक ईमान नहीं लाए थे, कहने लगे कि अगर क्या मैं भी इस जंग में शरीक हो जाऊं और मैं शहीद हो जाऊं तो क्या अल्लाह ताला मेरी मगफिरत कर देगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अब जैसा ही हुजूर का यह इरशाद था, वो शख्स क्या किया, फौरन कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। अब चूंकि हाथ में खजूरें थी, खजूर खा रहा था, वो शख्स जो है खजूर खा रहे थे, वो खजूरें क्या किए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थमा दिए, बोले ये खजूरें आप पकड़े, मैं भी जंग में जाकर आता हूँ। ये कहते हुए जंग मैदान जंग में उतरे, कई कुफ्फारों को मारने के बाद शहीद हो गए। अब जो जंग खत्म हुई, जख्मियों की जो है जख्मियों को अलग किया जा रहा था, शुहदा की लाशों को अलग किया जा रहा था। अब उस असना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जो शख्स था वो जो है शहीदों में है, शहीदों की जहाँ पे अजसाम जहाँ पर शहीदों के रखे हुए थे वहां पर वो शख्स का जो है जिस्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बड़े ही थोड़े से वक्फे में इस शख्स ने जन्नत में अपना मकाम बना लिया। साहबा ने हैरत से पूछा कि वो कैसे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग शुरू होने के बाद ये जो है इस्लाम कबूल किया और मैदान जंग में उतरा और फिर शहीद हो गया। अब हुजूर की जो है थोड़ी सी माइयत सहाबी के दर्जे को इस शख्स को पहुंचा दी। हालांकि जो है इसने बजाय देखिए कि नमाज इसने अदा नहीं की, ना फिर इसने कोई रोजा रखा, ना कोई ज़कात दी, ना कोई हज किया, ना कोई जो है नफली काम, नफली इबादतें इस शख्स ने की, लेकिन बस हुजूर की थोड़ी सी माइयत, थोड़ा सा हुजूर का साथ, हुजूर के साथ थोड़ी सी सोहबत इस शख्स को जो है सहाबी का दर्जा अलग दे दी, और फिर जो है शहीद का मकाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को अता फरमा दिया। तो सहाबी वो होते हैं जो बहालत ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से मुशर्रफ हुए, अगरचे एक लम्हा भी, और उनकी मौत भी हालत ईमान में हुई हो। हालत ईमान में हुजूर को देखना और हालत ईमान में मरना, वो जो है सहाबी, उनको बोलेंगे सहाबी। उम्मती सहाबा अनहा अलैहि सलाम में डिफरेंस। आपका सवाल मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं? आप इशरतुन्निसा, आपका सवाल समझा नहीं मैं, आप अपना सवाल फिर से दोहराइए जब तक मैं आगे बढ़ूं। अब दूसरी बात इसमें यह बतलाई जा रही, सहाबा तमाम उम्मत और औलियाए उम्मत से बुजुर्ग और अफजल है। सहाबा क्या है? तमाम उम्मत, उम्मत में जितने लोग हैं तमाम में, और औलियाए उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया में जितने औलिया गुजरे, सब में अफजल, सब में बुजुर्ग, सब में बरतर सहाबा इकराम
रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन है। उनकी शान में बड़ी फजीलतें आई हैं। उनकी शान में क्या हुई? बड़ी बड़ी फजीलतें उनकी शान में आई। ये सब काबिल ताजीम व लायक अदब है। सब के सब क्या है? काबिल ताजीम है और फिर लायक अदब है। कोई भी इंसान किसी भी दर्जे का वली बन जाए, गौस बन जाए, खुतुब बन जाए, अबदाल बन जाए, जो चाहे बन जाए, मगर सहाबी के, अदना सहाबी के दर्जे को भी नहीं पहुंच सकता। जिस तरह अभी एक सहाबी का हम वाकया सुने कि बस ईमान लाए, मैदान जंग में उतरे, शहीद हो गए, हालांकि कोई नमाज नहीं पढ़े, रोजा नहीं रखे। अगर कोई इंसान जिंदगी भर नमाजें पढ़े, जिंदगी भर हालत रोजा में गुजारे, जिंदगी भर जो है अपनी रातों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में सर्फ करे, तमाम जिंदगी भी अगर उन्हें इस तरह के अमाल करे, तब भी जाकर उस सहाबी के वो दर्जे को नहीं पहुंच सकता। यह है सहाबा की फजीलत है। सहाबा की एक बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला ने एक उनकी शान, उनका मकाम ही अलग रखा है। अब नंबर 8 ये बतलाया जा रहा है कि सहाबा में सबसे अफजल 4 सहाबी हैं जो खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं। सहाबा तो बहुत है, ठीक है, लेकिन उनमें क्या है? अफजल 4 सहाबी हैं जो खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं। अब उसमें सबसे पहले नंबर पर है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु, रदी अल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हु जो पहले खलीफा हैं और तमाम उम्मत से बरतर हैं। तमाम उम्मत में आपका मकाम सबसे ऊंचा, इसीलिए क्या बोले? अफजलुल अंबियाई, अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक। तमाम जितने इंसान हैं दुनिया में, उनमें सबसे अफजल अंबिया के बाद अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु है, जो पहले खलीफा है और तमाम उम्मत से बरतर हैं। अंबिया के बाद आप ही का दर्जा, तमाम अंबिया के बाद जो बड़ा दर्जा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा। अब दूसरी बात ये बतलाई जा रही कि नंबर 2 पर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु है, जो दूसरे खलीफा हैं और खलीफा अव्वल के बाद सबसे बरतर है। सबसे अफजल जो है इंसानों में, बशर में सबसे अफजल हजरत अबू बकर, अंबिया के बाद हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर फारूक। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो तीसरे खलीफा है और खलीफा अव्वल वो दुव्वम के बाद सबसे बरतर है। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का है। उसके बाद नंबर 4 पर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु है, जो चौथे खलीफा है और पहले 3 खुलफा के बाद सबसे बरतर है। पहले 3 खुलफा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन। इनके बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो वो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का है, जो चौथे खलीफा है। चौथे खलीफा, खुलफा में कौन सा नंबर है आपका? चौथे खलीफा। अब यहाँ पर तंबीह ये बतलाई जा रही कि इन हजरात में बाहम इसी तरतीब से फजीलत है जिस तरतीब से ये खलीफा हुए हैं। इन हजरात के बारे में क्या हुई? इसी तरतीब से उनकी फजीलत जहां पर आई, इसी तरतीब से आई और उसी तरतीब से क्या हुए? ये खलीफा हुए। तंबीह दुम ये बात बतलाई जा रही है, 4 सहाबा और इनके अलावा 6 सहाबा जिनके नाम क्या है? हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वकास, सईद बिन जैद, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु। 6 सहाबा और ये 4 जो खुलफाए राशिदीन है, कतई जन्नती हैं और इन्हीं को आशरे मुबश्शरा कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आशरे मुबश्शरा। यानी इनके सिवा और हजरात की निस्बत भी जन्नती होने की अहादीस में बशारत है। ठीक है, अब इनको अशर मुबश्शरा बोलते हैं। ये जो है 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको दुनिया में अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में इनको क्या करे? जन्नत की बशारत दे दिए। रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अब नंबर 9 पे ये बात बतलाई जा रही है, नाम बोल सकते जी। अशर मुबश्शरा में पहले 4 खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत सईद बिन जैद,
हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदियल्लाहु अन्हु, ये टोटल 10 अशर मुबशरा बोलते हैं। ये याद रखना जरूरी है आपको, इम्तिहान में इसके मुतालिक सवाल आ सकता आपसे। अशर मुबशरा कौन है बोले तो आपको लिखना पड़ता, अशर मुबशरा में 10 सहाबा हैं, और वो कौन कौन है, ये खुलफाए राशिदीन के नाम और फिर ये 6 सहाबा के नाम बोल के आपको लिखना पड़ता है, इसको याद रखना है। अब नंबर 9 पे देखें, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस 4 सहाबा 4 खुलफा। सबसे पहले अशर मुबशरा में 4 खुलफा, 4 खुलफा के नाम तो मालूम, पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हजरत उमर फारूक, तीसरे हजरत उस्मान जुन्नूरैन, चौथे हजरत अली। ठीक है, 4 हो गए ना ये। अब 5वें है हजरत तलहा, 6वें हजरत जुबैर, 7वें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, और 8वें साद बिन अबी वकास, 9 हजरत सईद बिन जैद, और 10 हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदियल्लाहु अन्हुम। माशाल्लाह 847 भाई, आपका नाम ही नहीं बोल रहे आप, खाली अपना नंबर बता रहे हैं आप। अच्छा करिए आप, माशाल्लाह टेक्स्ट आप लिख के भेज दिए। इसके साथ आप क्या करिए, नंबर लिख के भेज दीजिए ना, मेहरबानी। टोटल 10 के जो है नाम और नंबर, पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हजरत उमर, तीसरे हजरत उस्मान, चौथे हजरत अली, और 5वें हजरत तलहा, 6वें हजरत जुबैर। इस तरह नंबर पूरे 10 तक लिख के आप भेज दीजिए, मेहरबानी। अब नंबर 9 में ये बात बतलाई जा रही है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत यानी आपकी औलाद और अज़वाज। ठीक है, आपकी औलाद और अज़वाज, अज़वाज किसको बोलेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियां या फिर पाक वाइफ्स, जो तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। इसीलिए हम जब भी हुजूर की अज़वाज का नाम लेते तो साथ में क्या बोलते हैं, उम्मुल मोमिनीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उम्मुल मोमिनीन, यानी तमाम मोमिनों की क्या है, वो माँ है। अज़वाजे मुताहरात, मुताहरात यानी पाक है, वो पाक बीबियां है हुजूर की। रदियल्लाहु ताला अन्हुन, सब के सब काबिल एहतराम और लायक़े ताज़ीम है। हुजूर के अहले बैत और हुजूर की औलाद अज़वाज मुताहरात रदियल्लाहु अन्हुम, सब के सब क्या है, काबिल एहतराम और लायक़े ताज़ीम है। अब इसमें पहली बात ये बतलाई जा रही, हुजूर की औलाद में सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ा रुतबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का है। आप क्या है, जन्नती औरतों की सरदार है आप, तो सबसे बड़ा रुतबा हजरत फातिमा का है, हुजूर की चौथी बेटी होती है। और बीवियों में हजरत खदीजतुल कुबरा वो हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का है। बेटियों में हुजूर की औलाद में हजरत फातिमा का सबसे बड़ा रुतबा, और हुजूर की अज़वाज में हजरत खदीजतुल कुबरा और अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का मर्तबा सबसे बड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 2 ये बात बतलाई जा रही, हजरत इमाम हसन व हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकबूल नवासे और नौजवाना ने जन्नत के सरदार है। हुजूर के मकबूल आपके क्या है, नवासे हैं, मकबूल शहजादे हैं, हुजूर के नवासे हैं, और क्या है, नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं। अब अहले बैत में देखिए, अहले सुन्नत वल जमात उमूमन जो है, अहले तशी और राफजी हजरात जो है अहले बैत में किसको शामिल करते हैं, हुजूर, अली, फातिमा, हसन, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये 5 लोगों को शामिल करते हैं। ये 5 के अलावा कोई भी अहले बैत नहीं है बोलते। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, बीबी फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनके अलावा हुजूर की तमाम बीवियां, तमाम के तमाम क्या है, अहले बैत में शामिल है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपको खूब बरकत अता फरमाए, आपके इल्म में, अमल में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। ये 10 जो है अशर मुबशरा के नाम यहाँ पर एक हमारे
खाली नंबर बोलते साहब, ये 847904132395 ये साहब जो है मैसेज किए हैं। आप क्या करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके फिर जो है अपने पास फोन में व्हाट्सएप वगैरह में पेस्ट कर लीजिए, ये आपके पास महफूज हो जाता, फिर आप इसको आसानी से याद कर लीजिए। क्लास खत्म हो गई तो फिर ये चले जाता, इस वजह से बोलते। अब 10वीं बात ये बतलाई जा रही, हर मुसलमान को चाहिए कि तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु और अहले बैत से यानी हुजूर के घर वालों से दिली मोहब्बत और नेक गुमान रखे। जब उनका नाम ले रज़ियल्लाहु अन्हु कहे, गर्ज दिल और जबान हर तरह से उनकी ताजीम बजा लाए। दिल से भी उनकी ताजीम करना है और जबान से भी उनकी ताजीम करना है। उनसे बदगुमानी रखना, उनकी शान में बेअदबी करना बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि खौफे कुफ्र है, यानी कुफ्र का खौफ है। सहाबा की शान में भी बेअदबी और गुस्ताखी नहीं करना, और हुजूर के अहले बैत से भी जो है उनकी शान में भी बेअदबी भी नहीं करना और गुस्ताखी भी नहीं करना। ये क्या है, बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि खौफे कुफ्र बोले, कुफ्र का जो है खौफ है बोले। ठीक है। अब नंबर 11 ये बात बतलाई जा रही कि अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी इत्तिबा यानी पैरवी, पूरी इत्तिबा करने से इंसान दर्जे विलायत को पहुंचता और वली कहलाता है। ठीक है, दर्जे विलायत को पहुंचता और वली कहलाता है। अब बाज़ों ने वली की तारीफ में यह तस्रीह की है कि मारिफत इलाही से आरास्ता होना, हमेशा इबादत गुजार रहना, गुनाहों से बचना, लज्जतों और ख्वाहिशों को तर्क करना वगैरह पूरी इत्तिबा में ये सब उमूर यानी ये सब काम दाखिल है। क्या क्या करना बोले, वली की जो तारीफ है उसमें यह बात बतलाई जा रही, सबसे पहले अल्लाह की मारिफत हासिल होना उसको, और वो शख्स क्या करना, हमेशा इबादत गुजार रहना और गुनाहों से वो बचना, लज्जतों और ख्वाहिशों को वो तर्क कर देना, लज्जतों को भी तर्क कर देना, ख्वाहिशों को भी तर्क कर देना। ये क्या है, पूरी पूरी इत्तिबा में ये शामिल है। वली से भी ऐसी ऐसी खिलाफ आदत, अजीब व गरीब बातें जाहिर हो सकती हैं जिनमें अक्ल हैरान हो, उसको करामत कहते हैं। पिछले सबक में मुजज़ा का जहाँ पे जिक्र हुआ वहां पे मैं ये बात आपको ऑलरेडी बतला दिया कि खिलाफ अक्ल अगर किसी से काम हो, अगर अंबिया से हो तो वो मुजज़ा है, और अगर औलिया से हो तो वो करामत है, और अगर कोई फासिक वगैरह से है तो फिर वो क्या है, जादू है। बोला अब यहाँ पे वही बात बतला रहे, वो भाई वही बात बतला रहे। देखिए, अगर कोई ऐसी बात काफिर या फासिक से जाहिर हो तो वो करामत नहीं बल्कि इस्तिदराज। इस्तिदराज किसको बोलेंगे, जादू को बोलेंगे, इस्तिदराज है। बोले इस पर एतकाद दुरुस्त नहीं, यानी इस पर हमारा अकीदा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, विलायत के लिए करामत का जाहिर होना शर्त नहीं। विलायत के लिए क्या होना, करामत का जाहिर होना शर्त नहीं, अलबत्ता शरीअत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी जरूरी है। क्या होना बोले, शरीयत मुहम्मदी की पाबंदी होना जरूरी है। अल्लाह और रसूल के अहकाम का नाम शरीयत है, इसको शरा भी कहते हैं। एक शख्स जो है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में बड़ी दूर दराज से हाजिर हुआ। हाजिर होकर जो है हजरत की सोबत में रहने लगा, हजरत की संगत में रहने लगा, हजरत की सोबत में रहने लगा। 3 साल तक हजरत की सोबत में रहा। कितने, 3 साल तक। अब 3 साल हजरत के साथ रहा। अब उसके बाद जो है जाने का इरादा कर लिया, बोला कि मैं अब जाना चाह रहा हूँ, मेरे को जाने की इजाजत दीजिए। बोले तो हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु जाने की इजाजत दे दिए, मगर उससे जो है सवाल करे, भाई तू आया और 3 साल तक मेरी खिदमत में रहा, मेरे पास रहा, अब ये बता तू आया क्यों था और जा रहा क्यों, आने की क्या वजह थी और जाने की वजह क्या है। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं 3 साल तक आपकी खिदमत में रहा, मैं एक चूंकि आपके करामात के चर्चे मैंने बहुत सुने, आपकी मैंने करामात के चर्चे मैंने बहुत सुने, तो मैं आपकी करामात को देखने के लिए मैं आपकी खिदमत में आया था। 3 साल तक आपकी खिदमत में रहा, मगर अब तक मेरे को कोई भी करामतिश नहीं दिखी, आप कोई करामत का ज़ुहूर ही नहीं फरमाया, लिहाजा मायूस होकर मैं चला जाऊँ। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, क्या कभी इन 3 साल में क्या कभी तुमने कोई फर्ज को मुझको तर्क करते देखा,
कहने लगा कि हरगिज मैंने आपको देखा कि आप कभी कभी किसी फर्ज को आपने तर्क नहीं किया। कहने लगे कभी किसी सुन्नत को मैंने तर्क किया? कहने लगे कि हरगिज नहीं। कभी मैंने किसी नफल को तर्क किया? कहने लगे कि हरगिज नहीं। इसी तरह कभी मैंने किसी मुस्तहब अमल को जो है मैंने तर्क किया? कहने लगे कि कभी अमल मैंने जो है ऐसा अमल करते नहीं देखा कि आपने कभी मुस्तहब अमल को किसी के जो है तर्क कर दिया हो। तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि शरीयत की पाबंदी ही असल में करामत, ठीक है। फरमाते हैं कि अल करामतु अल इस्तिकामतु फौकल करामा, बंदे की जो इस्तिकामत है करामत से बढ़ के है। यानी शरीयत की पाबंदी अगर कोई अपने ऊपर लाजिम कर लिया तो वो क्या है, करामत से भी बढ़ के है बोले। तो विलायत के लिए करामत का जाहिर होना शर्त नहीं, अलबत्ता शरीयत की पाबंदी जरूरी है। शरीयत का अगर कोई पाबंद है तो फिर वो जो है वली है, और अगर कोई उससे खिलाफ अक्ल काम, अगर कोई आदत कोई काम भी हो गया तो हकीकतन वो करामत है। अगर कोई शरीयत का पाबंद नहीं है और फिर जो है कोई जो है खिलाफ अक्ल उससे काम हो जा रहा तो वो करामत नहीं बल्कि जो है इस्तदराज यानी जादू है बोल के बतला। नंबर 4 ये बात बतलाई जा रही कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखनी और उनके अफ़आल हसना यानी उनके अच्छे अफ़आल अच्छे कामों की पैरवी करनी बाइसे सआदत है। औलिया कराम से मोहब्बत रखना और उनके अफ़आल हसना यानी उनके अच्छे कामों से क्या करना, उनके अच्छे कामों की पैरवी करना बाइसे सआदत है। और नंबर 12 ये बात बतलाई जा रही, देखिए कि औलिया अल्लाह को सोते या जागते में बाज राज की बातें मालूम हो जाती हैं। इनको कश्फ और इल्हाम कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कश्फ बोलेंगे या फिर इल्हाम बोलेंगे, या ये कश्फ है या फिर इल्हाम है। इंशाल्लाह नंबर 13 से कल पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। 8:26 हो रहे हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो सवाल ले लेके इंशाल्लाह आज की क्लास खत्म करेंगे। यानी आगे बढ़ाओ बोले तो 1-2 बातें और आगे बढ़ ले सकते हो। हमारा सफा नंबर 25 चल रहा, सफा नंबर 25 को खत्म करके रुक सकते हैं, यानी फिर अगर किसी के कोई सवाल है सवाल को लेके आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल कोई ख्याल? चलिए नंबर 12 देखिए, औलिया अल्लाह को सोते या जागते में बाज राज की बातें मालूम हो जाती है। इनको कश्फ और इल्हाम कहते हैं। अगर वो बज़ाहिर मुवाफिक़ शरा है यानी शरीयत की मुवाफिकत में है तो काबिल कबूल है, वरना नहीं। नंबर 13 ये बोल रहे हैं औलिया अल्लाह और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को वसीला ठहराकर क्या करना बोल रहे हैं? वसीला ठहराकर, हालत हयात में हो या फिर वफात के बाद, वसीला ठहराकर बारगाह इलाही में इल्तिजा करना और दुआ मांगना जायज है। मसलन कोई यूं कहे कि इलाही फुला बुजुर्ग के वसीले से या तसद्दुक व तुफैल में मेरा फुला काम कर दे। कोई दुआ इस तरह मांग रहा, इलाही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से, हुजूर के वसीले से, हुजूर के तुफैल में मेरा फुला काम कर दे, या फिर गौस पाक के वसीले से मेरा फुला काम कर दे, या फिर हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम बानिया जामे निजामिया इमाम मोहम्मद अनवरुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान के वसीले से इलाहुल आलमीन मेरा फुला काम कर दे, जी मेरा फुला काम कर दे बोल के हजरत अगर कोई बुजुर्गान दीन के वसीले से या अंबिया के वसीले से अगर कोई दुआ कर रहा तो फिर ये दुआ उसका मांगना बिल्कुल जायज है, ठीक है, बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। नंबर 14 में ये बात बतलाई जा रही, कोई कैसा ही अल्लाह का प्यारा हो जाए। अल्लाह के प्यारे कौन होते हैं? औलिया होते हैं, सुलहा होते हैं, नेक बंदे रहते हैं अल्लाह ताला के, वो अल्लाह ताला के क्या रहते हैं? प्यारे रहते हैं। कोई अल्लाह का कैसा ही प्यारा हो जाए लेकिन कभी उससे फराइज शरई यानी नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है वगैरह मुआफ नहीं हो सकते। कोई अल्लाह का किस कदर प्यारा बन जाए कोई फराइज शरई से मुआफ नहीं होते। जैसा कि हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु इबादत जंगलों में करते थे। आप हजरत की जो है शान में, हजरत की फजीलत में जो है ये बात बतलाई गई कि हजरत जो है 3-3 साल तक बगैर खाए के बगैर पिए के रह के गुजारा। हजरत खुद फरमाते हैं कि मैंने 1 साल तक, मैंने अपना जिंदगी का 1 साल ऐसा गुजारा सिर्फ पानी पी के, मैं 1 साल गुजारा। तो फरमाते हैं कि दूसरा एक और साल में एक ऐसा गुजारा सिर्फ जो है
दरख्त के पत्ते खाकर, कांटे खाकर मैंने अपनी जिंदगी का 1 साल गुजारा। फिर फरमाते हैं कि 1 साल ऐसा मैंने दिया, यानी तीसरा साल एक ऐसा गुजारा मैं, ना खाया ना पिया, बगैर खाए के बगैर पिए के मैं क्या किया, 1 साल गुजारा। तो बहरकैफ जो है गौस पाक इबादत करने में जो है जंगलात में है, और जो है अचानक बड़ा नूर आप देखे, और नूर से आवाज आई कि हम तुम्हारे रब है अब्दुल कादिर, हम तुम्हारी इबादत से खुश हुए, लिहाजा मैं कौन हूँ, तुम्हारा रब हूँ। अब मैं तुम्हें जो है तुम्हारी इबादत से जो है तुम्हें मुकल्लफ करता हूँ, तुम्हें आजाद करता हूँ, तुम्हें इबादत करने की जरूरत नहीं है बोले। जैसे ही आवाज आई, आप सोचे कि भाई अल्लाह ताला जो है अंबिया अलैहिस्सलाम को इबादत करने से नहीं रोका, तो गौस की क्या मजाल, मुहियुद्दीन की क्या मजाल। ये कह के कहने लगे कि मालूम होता है तू मलून होता है, कहकर क्या करे आप, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़े, बोलते क्या करा, भागने लगा, दरअसल शैतान था। अब जाते जाते भी फिर आपको एक फितने में मुब्तला करना चाहा, क्या बोला जाते जाते कि मुहियुद्दीन तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया वाला। तो गौस पाक क्या फरमाए कि मुझे मेरे इल्म में नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल ने बचा लिया वो। तो अल्लाह का कोई भी किस कदर भी प्यारा हो जाए, फराइज शरिया ने नमाज रोजा हज वगैरह ज़कात वगैरह उससे मुआफ नहीं हो सकते। ना गुनाह की बातें उनके लिए जायज हो सकती है, क्या बोल रहे हैं, गुनाह का काम, गुनाह की बातें भी उनके लिए जायज नहीं हो सकती, बल्कि जब तक होशो हवास दुरुस्त है, उनके होशो हवास जब तक दुरुस्त है, हालत जज्ब या जुनून व बेहोशी वगैरह इससे मुस्तस्ना है। अगर कोई हालत जज्ब में चले गया या फिर जुनून में चले गया, बेहोशी में चले गया, वो इससे मुस्तस्ना है। जब तक उनके होशो हवास दुरुस्त है, शरीयत का पाबंद रहना उनके ऊपर फर्ज है। जैसा कि बाज लोग जो ये कहते हैं कि फकीरी में इत्तिबाए शरीयत की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें दर्जा ऐसा है, वहां तक पहुंचने के बाद जाहिरी इबादत इंसान के जिम्मे से साकित वो माफ हो जाते हैं। ये सख्त गुमराही और जहालत है। अल्लाह ताला जो है अपने किसी भी नेक बंदे के लिए फराइज शरई को जो है उनसे उनको छुट्टी नहीं देता फराइज शरई। अगर कोई ऐसा जो है कोई अकीदा ऐसा रख रहा तो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सख्त गुमराही और जहालत है उनके मतलब। इंशाल्लाह कल जो है सफा नंबर 26, सफा नंबर 26 में जो है नंबर 15, दुनिया में कोई शख्स उनको उन आंखों से, इन आंखों से जागते में अल्लाह ताला को नहीं देख सकता। यहाँ से इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक जिन जिन चीज़ों को हमने आज पढ़ा है, जिन जिन अकायद के बारे में हमने आज पढ़ा है, उस पर हमको अमल की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। इलाह आलमीन मौला हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाह आलमीन मौला आखिरी वक्त तक हमारे अकीदे को सलामत फरमा, हमारे ईमान को सलामत रख। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम हमारे अकीदे को दुरुस्त फरमा, तमाम अहले इस्लाम के अकायद को दुरुस्त फरमा, तमाम उम्मत मुहम्मदिया के अकायद को दुरुस्त फरमा दे। इलाह आलमीन औलिया इकराम के वास्ते वसीले से, सुलहा के वास्ते वसीले से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से, हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम बानी जामिया निजामिया इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान के वास्ते वसीले से इलाह आलमीन हम तमाम को नेक तौफीक से माला माल फरमा, नेक हिदायत से माला माल फरमा। तेरे असलाफ इलाह आलमीन तेरे नेक बंदों के तरीक़ पर चलने वाला बना। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम नेक लोगों की सोहबत हमको अता फरमा, नेक लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन गुमराही के रास्ते से हम तमाम की हिफाजत फरमा। इलाह आलमीन जितने जायज़ मकासद हमारे दिलों में है तू बेहतर जानता है मौला, हमारे तमाम जायज़ मकासद मतालिब को पूरा फरमा। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल जो है हमारे वक्त पर हमारी क्लास का इंशाअल्लाह आगाज़ होगा।